तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो अमेजोन पर अपना सामान कैसे बेच सकते हो। आप अपने जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसकी लिस्टिंग कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहला काम आपका होता है कि यार आप अमेजोन पर अकाउंट बनाओ। अमेजोन पर सेलर अकाउंट बनाना होता है। जैसे ही आप जो अमेजोन पर सेलर अकाउंट बना लेते हो, उसके बाद आपको सबसे पहला जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। जो भी आप सामान बेच रहे हो उसकी अच्छे से फोटो शूट करनी होती है। फोटोज क्लिक करके उसका आपको टाइटल देना होता है, डिस्क्रिप्शन देना होता है, बुलेट पॉइंट सेट करने होते हैं, और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है। तब जाकर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी अमेजोन पर लिस्टिंग क्रिएट होती है, वो अमेजोन पर ऐड होता है। उसके बाद जब भी कस्टमर सर्च करेगा अमेजोन पर तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा। तो क्या प्रोसेस हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर आपको सारी सारी डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि आप किस तरह से अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो अपना अमेजोन सेलर डैशबोर्ड है उस पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री लाइन्स पर क्लिक करना होगा। थ्री लाइन्स पर क्लिक करने के बाद कैटलॉग पर जाना है। देन यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऐड प्रोडक्ट वाला। आपको सिंपली ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है, अब यहाँ पर आपको सर्च प्रोडक्ट, इमेज, प्रोडक्ट आईडीएस, प्रीव्यूअर, काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। बट हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऐड करना है, हमको लिस्टिंग क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप देख सकते हो हमारा पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आइटम का नाम देना होता है जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी आइटम हो गया, फोन कवर हो गया, फिर ज्वेलरी में कोई आइटम हो गया, तो जो भी ज्वेलरी है, मोबाइल कवर है, या फिर कोई टॉयज में है, या फिर और भी कुछ आइटम है, जो भी उसका नाम है उसका आपको टाइटल यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर जैसे टाइटल है मेरे प्रोडक्ट का, तो फ्रेंड्स हमारे प्रोडक्ट का जो भी टाइटल था वो हमने चैट जीपीटी से ले लिया है और व्हाट्सएप पर कॉपी भी कर लिया है। जैसे मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, उसको ओपन करने के बाद जो भी हमारा इसका प्रोडक्ट का टाइटल है, तो फ्रेंड्स हमने जो भी हमारा प्रोडक्ट का टाइटल था वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर कि जो भी हमारा कैटेगरी है प्रोडक्ट का वो सेल्यूलर फोन केस है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ और है तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। जैसे अप्लायंस हो गया तो अप्लायंस पर आप क्लिक कर सकते हो। हेल्थ एंड कुकिंग का प्रोडक्ट है, किचन एंड होम अप्लायंसेस का प्रोडक्ट है, या फिर और भी कुछ और कैटेगरी आपके प्रोडक्ट की जो भी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है तो मैं यहाँ पर सिंपली कंफर्म पर क्लिक करूंगा। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपके प्रोडक्ट का वेरिएशन है, मान लो कि आपका जो प्रोडक्ट है कलर्स में, अलग अलग कलर्स में है, तो आप उसका वेरिएशन ऐड कर सकते हो, या फिर अलग अलग डिजाइन में है तो भी आप उसका वेरिएशन ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर कोई वेरिएशन ऐड नहीं करना है, तो हम सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप जो सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो, मतलब कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक डाली है प्रोडक्ट आइडेंटिटी में, उन प्रोडक्ट को आपको उन डिटेल्स को आपको सेव करके रखना है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हो। और अगर आपको नेक्स्ट करना है तो आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। सेव एज ड्राफ्ट का फायदा ये मिलता है कि अगर आप जो डेस्कटॉप से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, अगर आपके पास लाइट वगैरह चली जाती है तो ऑटोमेटिक सारी चीजें यहाँ पर बंद हो जाती है। तो अगर आप सेव एज ड्राफ्ट करोगे तो जो भी चीजें हैं वो आपके पास सेव रहेगी। तो मैं सिंपली पहले सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देता हूँ। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट इसकी जो नेक्स्ट जो डिटेल फिल करेंगे वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन इसके बारे में डालेंगे। ठीक है, तो हमने सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन वाला। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जो डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस ऐड करते हैं, ये सब ऐड करने के बाद फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स पर। तो अभी हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। सिंपली व्हाट्सएप पर आते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था वो हमने ले लिया है चैट जीपीटी से, तो हमारा ये डिस्क्रिप्शन हो जाता है। हम सिंपली यहाँ से डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ऐसे हमारे जो बुलेट पॉइंट्स है उनको भी यहाँ पर हमें वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए है। अब बारी आती है हमें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो फोटोज है, इमेजेस, उसको ऐड करने की। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद
जो भी आपकी इमेज है उसको सिलेक्ट करना है, ओपन पर क्लिक करना है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट का इमेज है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपके प्रोडक्ट की जितनी सारी भी इमेजेस है, यहाँ पर टोटल 9 इमेजेस ऐड कर सकते हो। 3 ऊपर हो जाती है, फिर 3 बीच में और 3 नीचे, 9 इमेजेस ऐड कर सकते हो। जितनी भी आपके प्रोडक्ट की इमेजेस है 9 में से, वो सारी आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डिस्क्रिप्शन कैसा होता है। तो डिस्क्रिप्शन जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको देनी होती है, क्या किस तरह का प्रोडक्ट है, लाइट वेट है, फिर वेट क्या है उसका, फिर साइज क्या है, या फिर और भी कुछ उसके फीचर्स हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है। बुलेट पॉइंट्स में आपको क्या ऐड करना होता है, बुलेट पॉइंट्स में भी आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स देना होता है। जैसे मेरा फोन कवर है तो मैंने दिया यहाँ पर प्रीमियम वोवन लेदर टेक्सचर फॉर अ स्टाइलिश एंड एलिगेंट अपीयरेंस। दूसरा दिया हमने शॉक प्रूफ सॉफ्ट टीपीयू फ्रेम है प्रोडक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल ड्रॉप्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो भी बुलेट पॉइंट्स वो देखना देना है। आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। हमारा जो प्रोडक्ट का फोन कवर है, आप देख सकते हो जो इमेजेस है वो भी हमने ऐड कर दी। इमेजेस ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो यहाँ पर आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो। आप जो भी सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं और इसको ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं। ड्राफ्ट में सेव करने के बाद अब जो अगली स्टेप है हमारी प्रोडक्ट डिटेल वाली, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पेज है हमारा प्रोडक्ट डिटेल वाला, सबसे पहला ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन वाला। तो यहाँ पर आपको हमेशा नो रखना है। उसके बाद जो मॉडल नंबर हो जाता है, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है। जैसे हमारा फोन केस कवर है तो हमने IP16 प्रूवन ब्लैक कलर का है, तो इस तरह से जो मॉडल नंबर है वो दे दिया। आपका जो भी प्रोडक्ट है जो जिस भी कलर का है उस तरह से यहाँ पर आपको मॉडल नंबर है वो बना लेना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आता है मॉडल नेम का। तो मॉडल नेम जैसे हमारा फोन केस कवर है तो लग्जरी वोन लेदर केस है हमारा, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। आपके प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो आप सिंपली यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरर में। तो मैन्युफैक्चरर आप जेनरिक रख सकते हो, जेनरिक है तो अगर नाम पता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद जेनरिक कीवर्ड्स हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा फोन कवर की लिस्टिंग, हम जेनरिक लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। एक होती है ब्रांडिंग लिस्टिंग, मतलब कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क वगैरह लिया हुआ है तो आप जो आईफोन का नाम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। अब मेरा यहाँ पर मैंने जो ब्रांड ट्रेडमार्क मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ जेनरिक कीवर्ड्स ही यूज करूंगा। लाइक हो गया जैसे कि फोन केस, मोबाइल कवर, फोन केस, स्मार्टफोन कवर, प्रोडक्ट क्यू। मैं यहाँ पर iPhone 16 इस तरह से टाइप नहीं कर सकता, इस तरह से मैं यहाँ पर कीवर्ड्स नहीं दे सकता बिकॉज मेरा जो कीवर्ड्स है वो जेनरिक ही मेरे को रखना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है स्पेशल फीचर्स वाला। स्पेशल फीचर्स में जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट है, जैसे हमारा फोन कवर है तो शॉक प्रूफ है, कैमरा प्रोटेक्शन है, स्लिम एंड लाइट वेट है, एंटी स्क्रैच है, प्रिसाइज कटआउट है। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके जो भी स्पेशल फीचर्स है, कलर्स में, डिजाइन में, मटेरियल्स में, जिस तरह का भी है वो यहाँ पर आपको सारे स्पेशल फीचर्स यहाँ पर आपको ऐड करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। जो भी आपका प्रोडक्ट उसका नाम आपको देना है और उसके स्पेशल फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको स्टाइल वाला। तो स्टाइल में जिस तरह का भी आपका प्रोडक्ट का स्टाइल है, मॉडर्न है, लग्जरी है, और जो भी अगर आपका दूसरा कुछ अदर प्रोडक्ट है तो उसका आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो सिंपली कि उसका स्टाइल किस टाइप का है। जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम एंटर करना है और आपको स्टाइल पूछ लेना है। मैं यहाँ सिर्फ मेरे प्रोडक्ट का ही बता सकता हूँ बिकॉज मैंने मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आप सर्च कर सकते हो एक बार, जो उसका स्टाइल हो गया, जो पैटर्न होगा, वो सब चीज़ें। अब यहाँ पर मटेरियल हो गया। तो मटेरियल में जो भी आपका प्रोडक्ट मटेरियल है, प्लास्टिक का है या फिर जो कुछ भी है वो मटेरियल यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। नंबर ऑफ आइटम में, मतलब कितना नंबर है आपका पीसेस में है, मतलब कि एक पीस में बहुत सारे आइटम्स है, जैसे कि 5 से 10 हो गया। और अगर आप सिंगल आइटम आप बेच रहे हो तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स में एक ही रखना है। आइटम टाइप नेम, जो भी आपका आइटम टाइप नेम है, जैसे हमारा मोबाइल कवर है तो हमने मोबाइल कवर रखा है। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वाटर रेजिस्टेंट लेवल, तो हम यहाँ पर जो नॉट वाटर रेजिस्टेंट नहीं आएगा, मॉइस्चर रेजिस्टेंट, जिस भी तरह का अगर आपका प्रोडक्ट है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, वाटर रिपेलेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करेंगे नॉट वाटर रेजिस्टेंट। सब्जेक्ट कैरेक्टर में आप फोन कवर केस या फिर कुछ ऐसा लिख सकते हो, और अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर हमारा जो फोन केस कवर है तो यहाँ पर डिस्प्ले का नाम आ रहा है, तो हमने डिस्प्ले के जो स्क्रीन साइज है वो डाला है और इंचेस में है।
सेंटीमीटर में है जिसमें भी, वो यहाँ पर आपको डालना है। तो हमने हमारा इंचेस में है तो हमने इंचेस में डाल दिया है। तो उसका फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो भी आपका प्रोडक्ट आइटम है उसका कलर आपको ऐड करना है, थीम ऐड करना है कि किस तरह का थीम है, वो डिजाइन कैसा है, वो यहाँ पर आपको डालना है। मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, आप खुद से हो तो खुद का नाम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपेटेबल फोन मॉडल से ऐड करना है, आईफोन 16 जैसा हमारा है वो डाल दिया हमने। देन नेक्स्ट आता है कस्टमर पैकेज टाइप। तो यहाँ पर आपको हमेशा स्टैंडर्ड पैकेजिंग रखना है। पैटर्न में जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट का पैटर्न है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है, या फिर आप जो चैटजीपीटी से ये सब चीज़ें आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो कि यार मेरे प्रोडक्ट का पैटर्न पैटर्न स्टाइल डिज़ाइन जो कुछ भी है। कंपेटेबल डिवाइस हमने स्मार्टफोन डाल दिया है, फिनिश टाइप में मैट डाल दिया है, और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से जो भी उसका फिनिश टाइप है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको चैटजीपीटी पे आसानी से मिल जाएगी। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम एंटर करना है और ये सब आपको पूछ लेना है। यूनिट काउंट है तो आपको उसको वन रखना है, टीम नेम ये सब आपको छोड़ देना है। इस ऑटोग्राफ इसको भी आपको नो रखना है। एम्बेलिशमेंट फीचर्स में वही होगा आपका जो प्रोडक्ट उसका फीचर किस तरह का है। जैसे हमारा कवर है टेक्सचर टाइप में है तो हमने यहाँ पर टेक्सचर फिनिश किया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वाला। अब इसमें यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक्सेशन कोड तो सिलेक्ट हो रहता ही है। जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना होता है। तो ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी पर भी मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका प्रोडक्ट है वो उसका नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको लिख देना है एसएसएन कोड। तो आपके प्रोडक्ट का एसएसएन कोड आपको गूगल से मिल जाएगा। देन वहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन नेक्स्ट आता है हमारा आइटम थिकनेस, मतलब कि जो भी आइटम का थिकनेस कैसा है, साइज जो थीन है ठीक है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी वो यहाँ पर आपको डालना है। इम्पोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पेकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपना डाल सकते हो, और अगर आपका इम्पोर्टर वाला नंबर है, नाम है, तो वो भी डाल सकते हो। पेकर का है वो भी आप डाल सकते हो। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट पेज पर आ जाता है, नेक्स्ट पेज है हमारा ऑफर्स वाला। हमें सिंपली ऑफर्स पर क्लिक करना है। ऑफर्स पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो क्वांटिटी का ऑप्शन आता है, तो जो भी आपके पास कितना क्वांटिटी है, जो भी आपका प्रोडक्ट है 10 है, 10 पीस है, 5 पीस है, जितना भी पीस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका प्राइस वाला। आपको फिर अब अपना जो भी आपका प्रोडक्ट उसका प्राइस सेट करना है। सारा कैलकुलेशन बिठा के कितने का प्रोडक्ट आपका आया है, उसके बाद जो अमेजोन के शिपिंग चार्जेस और जो एक्स्ट्रा चार्जेस वो कितने ले रहा है, और उसके बाद आपको अपना मार्जिन कितना रखना है, वो सब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके योर प्राइस में ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो रिटेल प्राइस में आप 999 रख सकते हो, 1999 रख सकते हो, 899 रख सकते हो। इस तरह से आप लोग एमआरपी दे सकते हो। एमआरपी देने के बाद यहाँ पर आइटम कंडीशन पूछी जा रही है कि आइटम की कंडीशन कैसी है। तो अगर आपका न्यू प्रोडक्ट है तो हमारा आपको न्यू ही सिलेक्ट करना है। न्यू सेलेक्ट करने के बाद फुलफिलमेंट चैनल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर दो तरह के फुलफिलमेंट चैनल होता है। पहला तो आप जो खुद से आपका प्रोडक्ट है पैकिंग करके कुरियर को प्रोवाइड करोगे। दूसरा होता है अमेजोन वाला। अमेजोन के वेयर हाउस पे आप अपना जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, वो सारे भेज दोगे। अमेजोन ही खुद ऑर्डर लेगा, खुद पिकअप पैकिंग करेगा और खुद कस्टमर तक डिलीवर करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर आई विल शिप दिस आइटम, तो ईजी शिप करेंगे हम। यहाँ पर एफडीएल नहीं करेंगे, हम एफडीएम करेंगे। इजी शिप पर हम जो सिलेक्ट कर देते हैं। इजी शिप करने के बाद फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर हमारा जो आता है आइटम की डायमेंशन, उसका लेंथ, उसकी चौड़ाई, उसकी हाइट क्या है, वो सब हमें यहाँ पर देना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो हमारा प्राइस है वो डाल दिया हमने, एमआरपी डाल दिया है, आइटम के कंडीशन ऐड कर दी है, जो फुलफिलमेंट चैनल था वो इजी शिप कर दिया है, आइटम का जो साइज था उसके लेंथ, वेट, हाइट तीनों हमने ऐड कर दी है। आइटम पैकेज डायमेंशन, मतलब पे करने के बाद उसका जो डायमेंशन है, उसकी लेंथ, वेट, हाइट वो कितनी रहेगी, वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। ये सब ऐड करने के बाद हम जो सिंपली सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देते हैं। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज आता है सेफ्टी एंड कंप्लाइंस वाला, तो हमें सिंपली सेफ्टी एंड कंप्लाइंस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब जो आइटम वेट हो जाता है, इसका जो हमारा प्रोडक्ट का वेट कितना है, वो वेट आपको ऐड करना है। जैसे कि मान लो कि 200 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, जो जितने भी ग्राम आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपको वेट ऐड कर देना है। वेट ऐड कर देने के बाद अब जो फाइनल आता है आपका सबमिट का, तो यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर कुछ रह गया हो या फिर कुछ छूट गया हो तो आप एक बार चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब हम सिंपली सबमिट पर क्लिक करते हैं। अगर हमारे जो लिस्टिंग में कुछ एरर होगा तो हमें यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, और अगर कुछ भी एरर नहीं है तो हमारी जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है, देन थोड़ी देर वेट कर लेना है। अगर कुछ एरर आता है तो ठीक है, तो आप देख सकते हो लिस्टिंग सबमिटेड, हमारे पास कोई भी एरर नहीं दिखा, लिस्टिंग सक्सेसफुली सबमिट हो गई। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपकी जेनरिक लिस्टिंग है तो यहाँ पर आप ब्रांड्स के नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से यूज़ करना है, क्या कंपेटेबल हो गया। जैसे मेरा आईफोन 16 का बैक कवर था, तो मैंने टाइटल में क्या किया, आईफोन 16 कंपेटेबल, जो हमारा कवर था लग्जरी कवर कंपेटेबल फॉर आईफोन 16, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जो हमारी लिस्टिंग है वो सबमिट हो गई। तो आपको भी कुछ इसी तरह से करना है। अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ट्रेडमार्क वाला है, जैसे आईफोन हो गया, तो इनमें यहाँ पर आपको ये करना होगा, कंपेटेबल आगे लगाना होगा। अगर आपका ट्रेडमार्क है तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं रहती है, बट अगर आपका जेनरिक है तो वहाँ पर ज़रूरत रहती है, वहाँ पर आपको ज़रूरी लगाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, ये तरीका हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके इस रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स यार, मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।